गुड इवनिंग सब बच्चों को। ये जो हम करवाने जा रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के पीवाईक्यू है, जो आपको अप्रैल सेशन में आए थे, है ना। साल में 2 बार पेपर होता है, एक होता है जनवरी में और एक होता है अप्रैल में। अप्रैल में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के टोटल 21 क्वेश्चन थे और जनवरी में 20 थे। मतलब हर पेपर में 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन ये करने से पहले एक चीज आपको बता देते हैं, अगर आप डायरेक्ट पीवाईक्यू करोगे ना तो आपको इतना समझ नहीं आएगा। हमने ना YouTube पे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट डिटेल में सारे के सारे लेक्चर्स की वीडियो बनाई हुई है। अगर आप जाके पहले उसको देखोगे ना फिर इनको देखोगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगी। तो हो सके स्टार्ट करने से पहले एक बार वो लेक्चर जरूर देख रहे इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो उसी चैनल पे दोनों चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की, उसको देख लेना एक बार। चलो पढ़ो क्वेश्चन। इफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन अल्फा निकालना है आपको। क्या निकालना है? अल्फा। अगर आप देखो इक्वल टू में 0 है, ये कौन सी इक्वेशन होती है? अगर इक्वल टू में 0 हो तो होमोजीनियस इक्वेशन होती है। और होमोजीनियस इक्वेशन में ये कौन सा सोल्यूशन है? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में हमने आपको पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे ही वीडियो अवेलेबल है, उसमें हमने बताया कि आपका डेल्टा 0 होता है। ठीक है, इसी डेल्टा से हम क्या करेंगे? अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां लिखो 1 1 1 1 1 1 √2 साइन अल्फा, √2 साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर यहां पे √2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, इसको एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड करोगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, देखो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। लिख लो बाद में बता, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां से माइनस √2 साइन अल्फा, ये देखो ये और ये गया, इसको इससे इसको इससे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर आखिरी √2 कॉस अल्फा। यहां पे बचेगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो? इसको सॉल्व करने के लिए आप ये करो, एक सेकंड, यहां पे माइनस भी था, यहां ठीक करना, माइनस भी था ना, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस भी था, ये प्लस हो जाएगा। यहां पर हमने किया, यहां माइनस आएगा। ठीक है, यहां ठीक करना, ये माइनस आएगा, माइनस माइनस, और आखिरी में तो ठीक ही रहेगा ना। अच्छा, अब ये किसके बराबर होता है? ये 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस √2 साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, √2 साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसको इससे √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसको इससे माइनस √2 कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, अगर आप ध्यान से देखो, एक सेकेंड रुकना, ये टर्म और ये टर्म, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इसको प्लस करना, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये बनेगा 2√2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और 1 भी लिख लेना, 2√2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और ये देखो इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें देखो, √2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस √2 कॉस स्क्वायर अल्फा, इसमें से ना √2 कॉमन निकालो, माइनस √2, ये बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनता है कॉस 2 थीटा के बराबर। किसके बराबर बनता है? कॉस 2 थीटा के बराबर। तो ये बन जाएगा आपका माइनस √2 कॉस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, उसके बाद क्या करो, देखो अगला स्टेप, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपका बनता है साइन 2 अल्फा। क्या बनता है? साइन 2 अल्फा। तो ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या बन जाएगा? साइन 2 अल्फा।
माइनस रूट टू कॉस टू अल्फा विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स को इस तरफ लाओ, 1 इक्वल टू रूट टू कॉस टू अल्फा माइनस रूट टू साइन टू अल्फा। देखो इसको यहां पर, रूट टू कॉस टू अल्फा माइनस रूट टू साइन अल्फा, ठीक है। और यहां पे बनना था, यहां ठीक करना, यहां माइनस आएगा और यहां भी माइनस, माइनस 1 होगा, ठीक है। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। देखो ये बना माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस 1 बन गया, ठीक है। अब क्या बना, ये बन गया रूट टू कॉस टू अल्फा, रूट टू कॉस टू अल्फा माइनस रूट टू, ये साइन टू अल्फा था, माइनस रूट टू साइन टू अल्फा, साइन टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1। रूट टू कॉमन निकालो, रूट टू यहां से कॉमन, कॉस टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा विच इज इक्वल टू 1 बाय रूट, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको ना फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बनता है कॉस ए प्लस बी, है ना। अगर आपको याद हो, आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स हो, तो आपको इसको इस फॉर्मूले में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर किया, प्लस करो और रूट लगा दो, और इस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। इधर भी यही करो, देखो यहां पे इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका 1, तो 1 का स्क्वायर करो, माइनस 1 का स्क्वायर करो और बीच में प्लस, और इनको रूट लगा दो, ये बनेगा रूट 2। तो दोनों तरफ रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहां पे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करो और यहां भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करो। हमने दोनों तरफ रूट 2 से डिवाइड कर लिया। अब ऐसे समझ लो, अब हमें बनाना ये, इसके बाद हमें ये बनाना है कॉस ए कॉस बी, तो यहां पे है कॉस टू अल्फा, तो 1 बाय रूट 2 कॉस कब होता है, कॉस पा बाय 4 पे, 1 बाय पहले देखो साइन टू अल्फा, 1 बाय रूट 2 साइन कब होता है, 1 बाय रूट 2 होता है साइन पा बाय 4 पे, ये बनेगा साइन पा बाय 4 विच इज इक्वल टू, यहां माइनस था, ये बना माइनस 1 बाय 2। ये फॉर्मूला बन गया, देखो ध्यान से, ये आपका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये बनेगा कॉस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू कॉस माइनस 1 बाई 2 कब होता है, कॉस माइनस 1 बाई 2 होता है कॉस 120 पे, है ना, पता है ना सबको, कॉस 2 पाई बाई 3 पे, कॉस 120 डिग्री पे, तो इसको ऐसे करते हैं ना 180 माइनस 60, ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1 बाई 2, तो वही लिखा देखो। तो क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा 2 अल्फा प्लस पा बाय 4 विच इज इक्वल टू 2 पा बाय 3, इसको इस तरफ लाओ, 2 अल्फा इक्वल टू 2 पा बाय 3 माइनस पा बाय 4, इसका एलसीएम लो, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 8 में से 3 गया, 5 पाई, 2 को डिवाइड कर लो, अल्फा इक्वल टू 5 पा बाय 24, 5 पा बाय 24 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ठीक करना 24, हम चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, रुको जरा, हाँ 5 पा बाय 24, यहाँ ठीक करना, यहाँ पे 24 है, ठीक है, 5 पा बाय 24 हमारा आंसर है। देखो इसको एक बार यहां से, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में है अल्फा बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। अच्छा और एक चीज देखो, 5 पा, ये कितना होता है 5 पा बाय 20, ये होता है, ये इसी के बीच में लाई करता है, आप चेक कर लेना, 0 से 90 के बीच में लाई करता है, ठीक है। 70 ये कितना होता है, पता है कितना होता है, 75 का हाफ कर लो, 34 पॉइंट समथिंग होता है, नहीं हाँ 32-3 कुछ ऐसा ही होता है, देख लेना। चलो अगला देखो, अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, ए दिया हुआ है, ये देके रखा हुआ है, आपको ये निकालना है। इसका क्या मतलब हुआ, आपको ए का डिटर्मिनेंट का ए स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, यहां लिखो एडजॉइंट
2a माइनस ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट a माइनस 2a ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 2 की पावर 8, है ना। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट हो तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो आप इसको अलग अलग करो, एडजॉइंट 2a माइनस ए ट्रांसपोज का अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा। एडजॉइंट a माइनस 2a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 की पावर 8। देखो यहां तक समझ आया कि नहीं यार? ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हो, आप इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1, n यहां पे है 3, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो इसको लिख दो, यहां पे ए ये है, ए की जगह आप यहां पे ये लगाना, 2a माइनस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, a माइनस 2a ट्रांसपोज का स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर 8। अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है। देखो अगर आप ध्यान से देखो, 2a माइनस ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और a माइनस 2a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ये इक्वल होगा, इसका जो स्क्वायर है ये इक्वल होगा। कैसे? रुको जरा बताते हैं। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम हो गए ना, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2a माइनस ए ट्रांसपोज की पावर, अच्छा हम बताते हैं कैसे इक्वल है। देखो ध्यान से देखना, 2a माइनस ए ट्रांसपोज है, ठीक है। आप क्या करो, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करो, तो क्या बनेगा 2a ट्रांसपोज माइनस ए, है ना। समझ गए? हमने यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई किया, ये बना a का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। अब क्या करो, दोनों तरफ ये लगा दो, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है, अच्छा एक काम करो, रुक जाओ, अभी नहीं लगाओ, अभी नहीं लगाओ, अभी रुको रुको। क्या था, 2a माइनस ए ट्रांसपोज था ना, ये क्या बना था माइनस, ये बना था 2a ट्रांसपोज माइनस है ना। इसमें से ना माइनस कॉमन निकालो, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालोगे तो a माइनस 2a ट्रांसपोज। अब क्या करो, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करो, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करो। और इसका हमें क्या चाहिए, तो इसका स्क्वायर भी चाहिए। देखो इसका स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो क्या बनेगा 2a माइनस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। देखो अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हो, अगर आपका ये -1 बाहर आएगा तो -1 की पावर कितना होता है, ये होता है ना के ए का डिटर्मिनेंट, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो -1 की पावर ऑर्डर कितना है 3 है, तो -1 की पावर 3 और उसका फिर स्क्वायर भी करना है ना, -1 की पावर 3 का स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा। तो पीछे बचेगा a माइनस 2a ट्रांसपोज का स्क्वायर। तो हम इसकी जगह 2a माइनस ए ट्रांसपोज, 2a माइनस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, इसकी जगह, इस वाले की जगह, इस वाले की जगह ठीक करना, 2a माइनस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। तो इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं 2a माइनस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर 8। अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। हमें पता है ना, अगर a का, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा लगे, देखो यहां तक। अब देखो ध्यान से, हमें ये पता है ना कि a और a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होता है ना, बराबर होता है ना। तो देखो आप इसको a पढ़ो, ये a है, ये a है, ये a और इसकी पावर ट्रांसपोज है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, तो कितना हो गया 4 हो जाएगा, है ना। समझ गए या नहीं? मतलब कि अगर ये देखो ये और ये इक्वल है तो ये भी यही हो जाएगा, यहां पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा ये बन गया 2 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 हो जाएगा, बेसिस ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। बेसिस सेम पावर्स एडिट करके भी कर सकते हो। इसको लिख दो 2 की पावर 2 पावर में 4, तो क्या बन जाएगा
2a माइनस a ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। ये 4 4 है, अगर इवन पावर होती है तो प्लस माइनस लगाते हैं, ऑड पावर होती है तो सिंपल प्लस लगाते हैं। अब इसके बाद क्या करो, 2a माइनस a ट्रांसपोज निकालो, 2a माइनस a ट्रांसपोज ये निकालो पहले। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 0 4 4 0 2 4 0 2 2 अल्फा 2 4 और फिर इसका ट्रांसपोज, इस पूरी रो को यहां ले आओ। बेसिकली करना क्या, हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसके लिए हमें अल्फा निकालना पड़ेगा, तो ये सारा काम अल्फा के लिए किया जा रहा है। अब क्या करो, 1 2 अल्फा 1 0 1 0 1 2, इनको करो सॉल्व। ये कितना बनेगा, 1 3 2 अल्फा, है ना, यही था ना, a माइनस 2a माइनस a ट्रांसपोज। फिर बनेगा 2 माइनस 2 0 0 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस अल्फा 1 2। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो जरा, इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, देखो यहां से एक्सपैंड कर दो, यहां से कर दो, ठीक है, यहां पे माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 1 प्लस 3 अल्फा, है ना, माइनस 1 1 प्लस 3 अल्फा। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, इसका डिटर्मिनेंट आ गया माइनस 1 प्लस 3 अल्फा। एक ले लो 4 और एक ले लो माइनस 1 प्लस 3 अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, देखो इसको यहां तक, ये बन गया। ठीक है, एक सेकंड रुकना, यहां पर ना माइनस का प्लस बनता है, 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा। 2 4 2 अल्फा 2 4 2 अल्फा 2 0 2 0 2 4 1 2 अल्फा 1 0 1 0 1 2 0 1 2 किया हमने, ठीक है। 1 3 2 अल्फा 0 0 1 माइनस अल्फा 1 और 2, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया, तो ये कितना बन गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या करो, एक प्लस का सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 अल्फा विच इज इक्वल टू 4, अल्फा इक्वल टू 5/3, और यहां से अल्फा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 अल्फा विच इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू 4, 3 अल्फा इक्वल टू 3, अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले अल्फा की जगह यहां में ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, अल्फा की जगह यहां पे 1 डालो, पहले अल्फा की जगह पहले 1 डालो। ठीक है, हम यहां पे करते हैं अगला स्टेप। अब क्या करो, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट, अल्फा की जगह पहले यहां पे लिखो 1 2, अल्फा की जगह 1 कर दो, 1 0 1 0 1 2। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट 1 माइनस 1 माइनस 2 2 प्लस 1 1 माइनस 0, तो ये बन गया कितना, माइनस 4। अब इसका स्क्वायर करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर 16, और 16 ही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से आप अल्फा की जगह 5/3 भी रिप्लेस कर देना, यहां पे अल्फा की जगह 5/3 रिप्लेस कर देना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की एक और वैल्यू आ जाएगी, वो इन ऑप्शन से मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, चेक कर लेना करके। चलो अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स ऑफ नॉन नेगेटिव रियल एलिमेंट्स सच दैट, ये देके रखा हुआ है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमें यहां पे क्या करना है, डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करो, आप ए को ना, ए को मान लो A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। हमें बताना है कि इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हमें ये बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो
यहां लिखो a इंटू 1 1 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 3, ठीक है, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे a की वैल्यू a1 a2 a3 a2, b1 b2 b3 c1 c2 c3, 1 1 1 3 3 3। अब इनको करो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या बनेगा a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना, समझ गए ना, मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लिया। इसी तरह b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल टू 3, c1 प्लस c2 प्लस c3 इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो जरा इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करो। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हो तो क्या बनता है, a1 b2 c3 b2 c3 माइनस b2 c2 b3, ठीक है, फिर माइनस a2 b1 c3 b1 c3 माइनस c1 b3, और फिर a3 b1 c2 c1 b2 c1 c1 b2, इसको मल्टीप्लाई करो। देखो इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं a1 a2 a1 b2 c3, ठीक है, a1 b2 c3। अब देखो हम पहले प्लस वाले लिख रहे हैं, इसको इससे करोगे ये प्लस हो जाएगा, a2 b3 लिख रहे हैं पहले, b3 c1, फिर इसको इससे करो a3 b1 c2, ठीक है। अब माइनस, देखो ये माइनस माइनस a1 b3 c2 a1 b3 c2, इसको इससे माइनस कॉमन निकाल लेना, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लेना, इसको इससे a2 b1 प्लस डाल देंगे बीच में a2 b1 c3, और आखिरी में देखो क्या लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस कॉमन निकाल लेना a3 b2 c1। यहां तक समझ गए। अब हमें बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो a1 प्लस a2 प्लस a3 में मैक्सिमम वैल्यू बताओ, पहले तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालो। आप क्या करो, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकते हो, a1 को 3 ले लो, a2 को 0 ले लो, और a3 को 0 ले लो, है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। अगर मिनिमम पूछा होता तो हम 1 1 ले लेते, अगर मिनिमम पूछा होता तो 1 1 ले लेते। इसी तरह b1 को 3 ले लो, b2 को 0 ले लो, और b3 को 0 ले लो, है ना, समझ गए ना, 3 प्लस 0 प्लस 0 3 आएगा। इसी तरह c1 को 3 ले लो, c2 को 0 ले लो, c3 को 0 ले लो। अब यहां पे वैल्यू डालो, क्या बनेगा, देखो a1 की वैल्यू a1 3, नहीं गड़बड़ हो जाएगी ना, हाँ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि b2 कितना है, b2 तो 0 है ना, तो वो तो 0 हो जाएगा, फिर तो ये सारा 0 हो जाएगा, है ना, ये सारा 0 हो जाएगा, फिर ये बात नहीं बनेगी। अब एक काम करो, b2 को 3 रखो, इसको 3 रख लो, इसको 0 रख लो, ठीक है। इसी तरह c3 को भी 3 रख लो, और इसको 0 रख लो, इसको 3 रख लो, और इसको 0 रख लो, समझ गए, ठीक है। अब क्या देखो, अब बाकियों की वैल्यू डालो, बाकी देखो, देखो इसमें से ना कौन सा वाला 0, a2 0 है, ये 0 हो जाएगा। इसमें देखो a3 0 है, ये 0 हो जाएगा, है ना। फिर देखो a1 b3 देखो, इसमें b3 0 है, फिर उसके बाद b1 देखो, b1 0 है, और b2 नहीं a3 भी 0 है ना, समझ गए ना। आप इसमें सारी वैल्यू डाल के देख लो, तो मैक्सिमम 27 ही बनेगा, 27 ही बनेगा। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। हमने इस तरीके से किया कि मैक्सिमम वैल्यू 27 ही हो सकती है, इससे मैक्सिमम नहीं हो सकती, आप चेक कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है,
बी दिया हुआ है आई प्लस एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 10, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बी। हमें क्या करना है, बी सॉल्व करके और उसके सारे एलिमेंट्स का सम करना है, मतलब हमें ये पूरा बी निकालना है, फिर सारे एलिमेंट्स का सम करना है। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, 1 का माइनर 1, 2 का माइनर 0, 0 का माइनर -2, 0 का माइनर 2 और 1 का माइनर 1, इसका ट्रांसपोज निकाल लो। तो 1 0 -2 1, ये निकल गया एडजॉइंट, 1 -2 0 1। फिर हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर, एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर। देखो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 -2 0 1, दोबारा से 1 -2 0 1, करो मल्टीप्लाई, कितना बनेगा देखो, 1 -2 -2 -4 0 और 1, है ना। अगर आप ध्यान से देखो वैल्यू देखो कहां चेंज हो रही है, 1 0 1 तो सेम आ रहा है, -2 -4 आ रहा है। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब निकालो, आप चेक कर लो, एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब निकालोगे ना, वो आएगा, देखो यहां पे तीनों सेम रहेंगे, 1 0 1, यहां चेंज होगा, यहां बनेगा -6, ठीक है। इसी तरह अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर, नहीं एक बार चेक कर लें, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लो, 1 -4 0 1, ये एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 0 -2 1, करना इसको जरा मल्टीप्लाई, 1 -2 -4, हाँ सही आ रहा है, -6 ही आ रहा है, यही बन रहा है, ठीक है। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 4 निकालोगे तो बनेगा 1 0 1 8 हो जाएगा, है ना। आप देख रहे हो 2 का स्क्वायर, 2 × 2 4, 3 × 2 6, 4 × 2 8, और एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 10 निकालना है, 10 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 1 तो सेम आएगा, 10 में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 2 से तो 20 हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, आप क्या करो, इन सब का सम कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एडजॉइंट ऑफ ए का, पहले ए आएगा, ए का स्क्वायर, इसी तरह सोन एडजॉइंट ऑफ ए की पावर कितना बनेगा, 10 बन जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, क्या बन जाएगा। और आई भी है ना, आई भी ले लें, हाँ आई भी ले लो इसमें, ठीक है, आई भी ले लो, यहाँ पे आई भी है, तो b इक्वल टू आई प्लस, ठीक है, आई का भी स्क्वायर कर लो, आई प्लस एडजॉइंट ऑफ ए। देखो आई होता है 1 0 1 0 0 1, है ना। अब इनका क्या करो, इनको प्लस करो, देखो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितने होंगे ये, देखो यहां से लेकर यहां तक अगर आप ध्यान से देखो, ये 1 है, 1 से लेकर 10 तक कितने होंगे, 10 और 1 11, है ना। फिर ये वाला देखो सारे 0 ही हैं, सबको 0 लिख दो, और फिर ये वाला देखो 1 1 1 1 1, ये भी 11 हो गए। अब उसके बाद आ जाओ ये 0 -2 -4 -6 -8 और so on, लास्ट में -20, इन सब में -2 कॉमन निकालो तो बचेगा 1 + 2 + 3 4 + so on 10। अगर आप ध्यान से देखो ये सम ऑफ एपी बन गई है, इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn का n/2 a + l, है ना, n/2 a + l, तो ये बन जाएगा n, ये कितनी टर्म्स है 10, 10/2 a + l, a कितना है 1, l कितना है, a होती है फर्स्ट टर्म, l होती है लास्ट टर्म, तो ये और ये कैंसर, ये बन जाएगा 110। अब हमें क्या करना है, इन सब का सम करना है, इन सब का क्या करना है, सम करना है, लिखा है यहां पे सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, तो सबका सम कर दो,
क्या बन जाएगा, इसका सम आ जाएगा 11 माइनस 110 प्लस 0 प्लस 11, सॉल्व कर लो, -88 आंसर आ जाएगा, चेक कर सकते हो, -88। ठीक है, अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट, इसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ लेट ए बी आ 2 क्रॉस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कैसा होता है, देखो यहां पे रख लो ए, यहां रखो बी, यहां रखो बी, यहां रखो सी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन दी हुई है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 दिया हुआ है, ए का डिटर्मिनेंट 1 है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 1 दिया हुआ है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो ए इनवर्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स निकालने के लिए हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो इससे निकलेगी, इस कंडीशन से। तो देखो इस कंडीशन को यूज करो, लिखो यहां पे ए 1137 इक्वल टू 11 और ये बनेगा 37, यहां पे ए की वैल्यू ए बी सी डी 1137। ठीक है, इसको करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा a प्लस बी इक्वल टू 3, इसको इससे मल्टीप्लाई c प्लस डी इक्वल टू 7, समझ गए ना, मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लिया। यहां से क्या करो, a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकालें कि b की, हम d में कन्वर्ट करते हैं ना, एक सेकेंड, हमने गड़बड़ की ना, यहाँ पे b था, इसको ठीक करना, b था, यहां से b की वैल्यू निकालो ना, b की वैल्यू निकालो नहीं, a की निकालो, a हो जाएगा 3 माइनस बी, b हो जाएगा 7 माइनस बी, यहां रिप्लेस करो, इसमें डालो, इसमें डालो। ठीक है, और इसको ठीक करना, हमने गलत किया ये, है ना, a का डिटर्मिनेंट निकाला था, ए सी माइनस बी स्क्वायर बनना था, ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे a की वैल्यू डालो, a कितना है 3 माइनस बी, c कितना है, यार यहां भी ठीक करना, ये c है, c है। ठीक है, c की वैल्यू यहां डालो 7 माइनस बी इक्वल टू 1, करो मल्टीप्लाई, 21 3b माइनस 7b माइनस 10b प्लस बी स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर रह गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां से ये बी स्क्वायर कैंसिल करो, 21 को उधर ले जाओ, 1 में से 21 गया, माइनस 20, तो b हो जाएगा 2, अगर b 2 है, a कितना हो जाएगा, यहां डालो 3 माइनस 2 1, और c यहां डालो 7 माइनस 2 5, है ना। चलो अब यहां पे a निकालो, a की वैल्यू यहां डाल दो, ए बी बी सी, ए बी बी सी, a देखो कितना है, a1 b2 b2 और c5। ठीक है, देखो यहां तक कितना बना, 1 2 2 5। अब हमें क्या निकालना है, a का इनवर्स, इसका इनवर्स निकालो, कैसे निकालते हैं इनवर्स, इनवर्स निकालते हैं एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट 5 माइनस 4 1 हो गया, चलो ये तो हो गया, काम खत्म। अब एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते कैसे हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस ट्रांसपोज, 1 का 5 2 का 2 2 का 2 5 का 1, इसका वो निकाल लो, क्या बोलते हैं ट्रांसपोज, ये बनेगा 5 माइनस 2, इसको इधर ले जाओ माइनस 2 1। बस अब ये वैल्यू उठा के अब कहाँ रिप्लेस कर दो, इसमें, इसमें रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा a इनवर्स
विच इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा आई। ए इनवर्स की वैल्यू 5 - 2 5 - 2 - 2 1 प्लस अल्फा ए। ए ये है, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो। अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 5 अल्फा अल्फा 2 अल्फा 5 अल्फा प्लस बीटा आई। बीटा आई, आई क्या होता है 1 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करो बीटा 0 बीटा। चलो जी करो इनको प्लस 5 - 2 -2 1, इनको प्लस कर लो। ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा 2 अल्फा 5 अल्फा प्लस बीटा। करो कंपेयर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, और यही निकालना था। अल्फा प्लस बीटा 5 आ गया, इसका आंसर 5 होगा, 5 ही निकल। ठीक है, ये हो गया 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इफ दिस सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, देन आपको ये निकालना है ना, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को कैसे करते हैं, क्रैमर्स रूल से। हमने पढ़ाया हुआ 2 दिन पहले ही पढ़ाया था। इसमें डेल्टा 0 होता है, डेल्टा 1 0 होता है, डेल्टा 2 0 होता है, डेल्टा 3 0 होता है ना। तो डेल्टा निकालो सबसे पहले। डेल्टा कैसे निकालेंगे, डेल्टा निकालने के लिए क्या करना है, यहां पे इसके कोफिशिएंट्स लिखो। 11 1 लैम्डा 11 1 लैम्डा 2 3 5 2 3 5 8 - 18 19 -39। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लोगे ना, एक्सपैंड करो, लैम्डा की वैल्यू -2 आएगी। चेक कर लो सॉल्व करके। इसी तरह अब डेल्टा 1 0 ले लो। डेल्टा 1 में क्या करना है, देखो डेल्टा 1 में ना जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम को इससे रिप्लेस कर दो, -5 3 म्यू -5 3 म्यू, और ये दोनों सेम रख दो। 1 3 -19 लैम्डा 5 -39। यहां पे लैम्डा की वैल्यू डाल दो, लैम्डा -2 है, और इसको एक्सपैंड कर दो। देखो यहां पे सिर्फ म्यू बचा है, तो इसको एक्सपैंड कर दो। तो एक्सपैंड करके म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें जो म्यू की वैल्यू आती है ना, ठीक है, इसको करो सॉल्व जरा। म्यू की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू होगी ना -2 की पावर 4 -2 की पावर 4 16 हो गया। इसमें म्यू की वैल्यू शायद से -31 आती है, चेक कर लेना। ठीक है, जो म्यू की वैल्यू आती है ना -31 आती है, आप चेक कर लेना। ठीक है, सॉल्व कर लो, सॉल्व करके एक्सपैंड कर लो। तो अब आप क्या करो, ये वैल्यू उठा के यहां डाल दो, इसमें डाल दो लैम्डा 4 - म्यू, लैम्डा 4 - म्यू। लैम्डा की वैल्यू देखो कितनी है, लैम्डा है -2 और म्यू है, म्यू कितना है, म्यू है हमारा -31। तो ये हो जाएगा 16 + 31, तो आंसर हो जाएगा 47। कितना आंसर आ जाएगा 47, 47 ही हमारा आंसर है। ठीक है, चेक कर लो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तब तक हम आए, अब एक ट्राई करना है इसको, हम आए तब तक। ठीक है, देखो जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 1 सेकेंड। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था, ये भी मेंस में पूछा गया था 5 अप्रैल को। ठीक है, इसको यहां ही रहने देते हैं। देखो अब एक चीज देख रहे हो, हर पेपर में ना 2 क्वेश्चन है, लेकिन एक पेपर में 3 क्वेश्चन भी पूछे गए थे, है ना। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 देके रखा है, ए का डिटर्मिनेंट 3 है, बी का डिटर्मिनेंट 2 है, आपको ये निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करो, इसको ना वैसे लिखो। आप ए बी के डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो ना,
है ना, सबको अलग अलग डिटर्मिनेंट दे दो, सबको अलग अलग दे दो, ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट, है ना, हमने इन दोनों को अलग से दे दिया। अच्छा अगर आप देखो इस पे ना इनवर्स है, अगर ए का इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो तो आप इसको ऐसे लिखते हो, है ना, तो इसको नीचे ले आओ, एडजॉइंट टू ए का डिटर्मिनेंट, फिर इसको अलग से डिटर्मिनेंट दे दो, एडजॉइंट 4b, इसको अलग से, इसको नीचे ले आओ, इनवर्स है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, और इन दोनों को अलग से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, है ना, यहां तक समझ गए। अब देखो ए ट्रांसपोज और ए का डिटर्मिनेंट हमेशा बराबर होता है ना, तो ये दोनों सेम है, मतलब ये भी ए है ये भी ए है, और ये दोनों भी सेम है, तो ये भी ए है, तो कितने हो गए, दो ये कितने हो गए, 4 हो गए, है ना, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 हो जाएगा, समझ गए। देखो ये दोनों बराबर होते हैं ना, तो ये ए हो गया, ये ए, ये ए, ये ए, 4 ए हो गए, तो ए की पावर 4 हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करो, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, और n है यहाँ पे 3, 3 - 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे a की जगह 2a है, तो लिखो 2a का डिटर्मिनेंट, 2a का डिटर्मिनेंट और पावर में 2 आ जाएगा, है ना। इसी तरह इस पे भी सेम, 4b का डिटर्मिनेंट, पावर में 2 आ जाएगा, और इस पे भी सेम, इस पे भी यही लगा दो, a की जगह ab का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, देखो 2a का, अगर आपके सो ka का डिटर्मिनेंट, तो k की पावर n बाहर आता है ना, ये प्रॉपर्टी होती है, 2a का डिटर्मिनेंट है, तो 2 कितने बाहर आएंगे, जितना ऑर्डर होगा 2 का क्यू बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 का क्यू बाहर, तो ये बनेगा 2 का, अच्छा इस पे स्क्वायर भी है, इस पे स्क्वायर भी है ना, इसकी पावर 2 भी है, तो कितना हो जाएगा ये 3 2 6, और इस पे स्क्वायर लगा दो, तो 2 की पावर 6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, सेम इधर भी क्या बनेगा, 4 की पावर 3 बाहर आएगा, 4 की पावर 3 बाहर आएगा, और इस पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर करोगे तो 4 की पावर 6 हो जाएगा, और b का स्क्वायर कर दो, b का स्क्वायर, ठीक है, इसको अलग अलग कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर। अब जो जो कट रहे हैं वो काटते जाओ और बाकियों की वैल्यू डालते जाओ, तो सबसे पहले ये और ये उड़ा दो, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखो कितनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, तो लिखो 3 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 6, 4 की पावर 6 है, 4 को लिखो 2 की पावर 2, तो 6 2 12 हो जाएगा, 2 की पावर 12 इंटू ये मल्टीप्लाई कर लो, ये 4 हो जाएगा, और b की वैल्यू 2 दी हुई है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख दो। अब जो जो कट रहा है वो काटते जाओ, ठीक है। तो आपकी ये टर्म, एक सेकेंड रुकना, ये नीचे था ना, ये नीचे था, हमने इसको ऊपर लिख दिया, यहाँ ठीक करना, ये 1/, था, ठीक है, इसको ठीक करना, ये 1/, था, इसको यहाँ ठीक करना, ये 1/, था, ठीक है, यहाँ ठीक करना, काटो मत अभी, है ना, इसको दोबारा करो। देखो ये टर्म और तो नहीं, ये भी था ना एक, ये लास्ट था ना, हाँ ठीक है, ये लास्ट ही था ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल होगी, है ना, तो ये बचा 4 की पावर 6, 2 की पावर 6, इसको लिखो 2 की पावर 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, ये बना 2 की पावर 12, 2 की पावर 6, ये कैंसिल हो गया, 6, 2 की पावर 6 होता है 64, 64 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक 64 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको m और n निकालना है, ठीक है, m और n की वैल्यू निकालनी है, और ये सिस्टम दिया हुआ है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगी। तो फिर से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में आपका डेल्टा 0 होता है, डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0, है ना। तो सबसे पहले डेल्टा 1 0 ले लो, यहां पे इसकी वैल्यू डालो, देखो 1 2 1 1 2 1 1 5 2, ये कितना है एक सेकंड चेक करना पड़ेगा, एक सेकंड रुकना, ये y है, ये y है, 1 5 2 1 5 2 1 5 m, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ये तो आसान ही है वैसे, इसमें 0 बना दो, है ना, इसको माइनस, ये इसको माइनस करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लो, m2 हो जाएगा, चेक कर लो, ठीक है, यहाँ पे 2 0 बना लेना, 1 -1 0 1 -1 0, सीधा एक्सपैंड कर देना, m -2 बनेगा 5, ठीक है, चेक कर लेना, चेक कर लो, m की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या करो, इसके बाद डेल्टा 1 0 ले लो, डेल्टा 1 में क्या करना है, पहला कॉलम चेंज कर दो, इस वाले कॉलम की जगह 417n लिख दो, 417n, और बाकी दोनों सेम लिख दो, ये दोनों सेम कर दो, 152 152, और इधर 15m 15m, है ना, 15m, यहां पे m की वैल्यू डाल दो, m कितना है, m यहां पे 2 हो जाएगा, है ना, लेकिन एक गड़बड़ है ना, ये 0 हो जाएगा, है ना, ऐसे नहीं करो, ये तो 0 हो जाएगा, डेल्टा 1 की जगह अगर हम डेल्टा 2 लेते, डेल्टा 2 में भी 0 हो जाता ना, डेल्टा 3 ले लो, हाँ डेल्टा 3 से कर लो, ठीक है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 पे 0 हो जाएगा, डेल्टा 3 में देखो क्या करो, ये दोनों सेम रखो, 1 2 1 1 5 2, इसकी जगह चेंज करो, 417n 417n, अब इससे n की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व कर लो, n आपका 7 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि m और n की वैल्यू डालने पे कौन सा ऑप्शन आएगा, तो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, डी वाला चेक कर लो, m की जगह 2, m की जगह 2, 2 का स्क्वायर, n की जगह 7, 2 × 7, इसका आंसर 39 आना चाहिए, ये बनेगा 53 में से 14 गए 39 हमारा आंसर है। देखो इसको एक बार, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या लिखा हुआ है, लेट अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बी इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मतलब बी के ऑफ ए, यहां पे लिखा है कि जो बी है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर ऑफ ए के बराबर, समझ आया, मतलब कि आप इसके कोफैक्टर्स निकालोगे ना, आप इसके कोफैक्टर्स निकालो, ये और ये बराबर होगा, मतलब ए का जो कोफैक्टर है, ए के कोफैक्टर्स निकालने आते हैं ना सबको, कैसे निकालते हैं, वही प्लस माइनस प्लस करके, है ना, प्लस माइनस प्लस ऐसे करके, जैसे पहले वाले का निकाला 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, है ना, ये और बी, ये बी के बराबर है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समझ गए, हमें बताना है कि ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, देन ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो उसके लिए हमें ना देखो, अगर हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू होती तो हम डायरेक्ट ए बी की वैल्यू निकाल लेते, तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका कोफैक्टर्स निकालो, अब हम सारे कोफैक्टर्स नहीं निकालेंगे, हम देखेंगे डायरेक्ट निकल जाएगा बिना सारे कोफैक्टर निकाले हुए, ठीक है, अब एक काम करो, सिर्फ ना कोफैक्टर पता किसका निकालो, इसका निकालो, इस वाले का, ठीक है, क्योंकि देखो
इसमें सिर्फ अल्फा बनेगा, हम इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो ये और ये बराबर होगा। आपको बात समझ आई? इसका कोफैक्टर इसके बराबर होगा। हम यहां पे कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं, किसका? कोफैक्टर ए के निकाल रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ ए। और किसका? ये है A21। A21 का कोफैक्टर निकालो, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। और वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो किसके बराबर है? माइनस अल्फा के। तो आप यहां पे लिख सकते हो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा, है ना। यहां से इसको यहां ले जाओ या इस तरफ ले आओ, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0। 2 अल्फा कॉमन, अल्फा माइनस 1, या तो अल्फा 0 होगा या तो 1 होगा। अल्फा की वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद बीटा की वैल्यू, बीटा के लिए किसी को भी कंपेयर कर लो, अब किसी को भी कंपेयर कर लो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, ठीक है। इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, और ये किसके बराबर होगा? इसके, 3 अल्फा के। देखो अगर आप अल्फा की जगह यहाँ पे 0 डालोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हम अल्फा 0 नहीं लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें इससे तो कुछ मिलेगा नहीं। हम अल्फा की जगह 1, यहां पर क्या करो? अल्फा की जगह 1 डाल दो, अल्फा की जगह 1। ये कितना था? अल्फा स्क्वायर था ना, 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा की जगह 1, अल्फा की जगह 1 और अल्फा की जगह 1। ये कितना बन जाएगा? 2 माइनस बीटा इक्वल टू 3। तो बीटा यहां से कितना हो जाएगा? बीटा यहां से -1 हो जाएगा, है ना। देखना जरा, ठीक है। हमने 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर, हमने इसी का किया था ना, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा। अच्छा हमने एक चीज नहीं छोड़ दी ना, एक चीज और आएगी। यहाँ पे साइन भी तो आता है, ऐसे करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का साइन रह गया, यहाँ पे साइन भी आएगा, ठीक है। माइनस भी आना था, ये ठीक करना है। यहाँ पे माइनस भी आना था, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाना था, तो यहाँ ठीक करना। ये इधर आना था ना, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, 2 अल्फा कॉमन आ जाना था, अल्फा माइनस 2, अल्फा 0 होना था, 2 होना था, ठीक है। 0 रिजेक्ट होगा, अल्फा की जगह 2 डालो। अब अल्फा की जगह 2 डाल दो। अब देखो अल्फा 0 तो नहीं हो सकता ना, तो अल्फा कैंसिल कर दो, अल्फा कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, क्योंकि अल्फा 0 तो हो नहीं सकता, तो कैंसिल कर सकते हैं। ये और ये कैंसिल करो। अब अल्फा की जगह 2 डालो, तो सॉल्व करो, यहां से बीटा 1 हो जाएगा। चेक करो, अल्फा 2 और बीटा 1। अब हमें क्या करना है? ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना, ठीक है। ए बी का डिटर्मिनेंट, तो इसको क्या करो? अलग अलग कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ए बी का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? ये दिया ना, बीटा अल्फा 3, बीटा की जगह 1, अल्फा की जगह 2, 3, अल्फा की जगह 1 नहीं, अल्फा की जगह 2, 2, बीटा की जगह 1, 1 2 3, 2 2 1, और फिर माइनस बीटा, बीटा कितना? 1, अल्फा 2 और ये 4। इसको एक्सपैंड करो और इनटू करके दूसरा वाला, अल्फा की जगह यहाँ पे 1 और बीटा की जगह 1, अल्फा की जगह 2 डालो, 3 2 6 माइनस 9, 3 2 6 माइनस 2 7 माइनस 4, अल्फा की जगह -2 5 और 2 बीटा, बीटा की जगह 1, ठीक है। इनको एक्सपैंड कर लो, ठीक है। कर लोगे ना एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड कर लो, कितना आएगा? इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 6, चेक कर लो, और इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 36, इसका डिटर्मिनेंट 6, इसका 36, चेक कर लेना। तो आंसर 216 आएगा, 216 आंसर, ठीक है। ये तो तुम लोग कर ही लोगे। इसका डिटर्मिनेंट 6 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 36 आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे 216 आंसर। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर n दिया हुआ है, ए आर ये दिया हुआ है, आपको ये निकालना है।
2a10 माइनस a18, 2a10, सबसे पहले a10 निकालो। देखो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो a आ रहा है ना, वो मतलब आपको यहाँ पे जो a है ना वो r पे डिपेंड है, तो आपको r की वैल्यू चेंज करनी है। तो r की जगह यहाँ पे 10 डालना है, ठीक है। तो r की जगह 10 डाल दो, r की जगह 10, 10 20, यहाँ पे 10, 3 10 30, 30 में से 2 गए 38, बाकी सेम, और इसको सेम रख दो, n स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा n स्क्वायर माइनस बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ठीक है, अब करना है 2a10, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो डिटर्मिनेंट में हमें पता ना कि 2 हम किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते होंगे, है ना। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 10 20, ये 20 हो जाएगा, ये 20, ये 40, और ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड रुकना, ये हमने गलत किया ना, 3 इंटू 10, ये 28 होना था, और 28 इंटू 2 56, तो यहाँ पे चेंज कर दो, 20 कितना था, ये 40 था, 40 और 56, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है a8, a8 क्या होगा, आप क्या करो यहां पे 8 डाल दो, 8 16, 8 16, और यहां पर r की जगह 8, 3 8 24, 24 में से 2 गए, 24 में से 2 गए 22, और बाकी सेम लिख दो, n स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा n स्क्वायर माइनस बीटा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब हमें दोनों को माइनस करना है, 2a10 माइनस a8। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये दोनों डिटर्मिनेंट है, दोनों डिटर्मिनेंट को माइनस करना है, तो आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स में तो सारे के सारे माइनस हो जाते हैं हर एक एलिमेंट, लेकिन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि किसी एक रो को किसी एक कॉलम या रो से माइनस कर लो, तो हम सिर्फ इन दोनों को माइनस करेंगे, बाकी सेम रखेंगे, ये पता है ना सबको। डिटर्मिनेंट में जब आप माइनस करते हो तो कोई एक कॉलम माइनस होता है, तो सिर्फ ये दोनों माइनस होंगे, बाकी सेम रहेंगे। तो 20 में से 8 गया 12, 40 में से 16 24, 56 में से 22 कितना बचेगा, 6 में से 2 4 34, और फिर बाकी सेम, ये सेम लिखने हैं, इनको मत माइनस कर देना, इनको माइनस करोगे तो गलत हो जाएगा, फिर तो आंसर 0 आ जाएगा। n स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा n स्क्वायर माइनस बीटा, 3n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 0 बनाने हैं, हमें 2 0 बनाने हैं। आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 है ना, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर 24, और इसको इससे माइनस कर दिया, 0 बन जाएंगे 2। तो क्या करने जा रहे हैं हम, यहाँ पे करने जा रहे हैं R2 में से माइनस कर, R2 माइनस 2R1 करो जरा, क्या बनेगा, ये पहली रो सेम रखो, n स्क्वायर बाई 2 अल्फा। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 0, यहां पे आएगा n स्क्वायर माइनस बीटा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो n स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, n स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, तो ये और ये कैंसर, तो ये बनेगा माइनस बीटा माइनस 2 अल्फा, माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लेना, बीटा प्लस 2 अल्फा, 34 3n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, क्या करो, एक्सपैंड कर दो, कहां से एक्सपैंड करो, यहां से एक्सपैंड कर दो। देखो यहां पे होता है माइनस प्लस माइनस, यहां से एक्सपैंड कर दो, ठीक है, यहां से कर दो, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, बीटा प्लस 2 अल्फा, 36 में से 34 गए, 36 में से 34, तो ये बनेगा बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू 2, तो ये बनेगा 4 अल्फा प्लस 2 बीटा, चेक कर लो, 4 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में अल्फा बीटा गामा इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे आता है 45, है ना, चेक करते हैं, ठीक लिखा है इसने,
अल्फा बीटा गामा बी रियल नंबर्स, ये देके रखा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि 6 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा। देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा एक्स अल्फा, ध्यान से देखना क्या करना है, फिर ये बनेगा वाई एक्स 2 अल्फा 2x, फिर ये बनेगा वाई बीटा 2y, ये बनेगा 2z 3z z गामा विच इज इक्वल टू 0 0 0, है ना। अब इनको प्लस करो, इन तीनों को प्लस करो, क्या बनेगा अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर इनको, ये बनेगा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, और 2x प्लस 2y प्लस z गामा, 2x प्लस 2y प्लस गामा z इक्वल टू 0। अगर आप देखो ये कौन सी इक्वेशंस बन गई, ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। अब हमें ये देखना है कि होमोजीनियस इक्वेशन में, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, अब या तो इसमें डेल्टा 0 होगा या तो डेल्टा नॉन 0 होगा। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा सोल्यूशन है, देखो इससे पता, देख के पता चल रहा है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड अगर 0 नहीं है, मतलब एक्स 0 नहीं है, वाई 0 नहीं है और जेड 0 नहीं है, इसका मतलब हमने आपको पढ़ाया हुआ है, हमने आपको 2 दिन पहले पढ़ाया था होमोजेनियस इक्वेशन में कि अगर एक्स वाई जेड 0 ना हो तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन जीरो सोल्यूशंस। क्या बोलते हैं, नॉन जीरो सोल्यूशंस। क्या बोला जाता है, नॉन जीरो सोल्यूशंस। हमने यूट्यूब पे ही वीडियो बनाई थी, और इसको बोला जाता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में आपका क्या बनता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में आपका डेल्टा 0 बन जाता है ना। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में आपका डेल्टा 0 बन जाता है, तो आप डेल्टा से कंपेयर करके सॉल्व कर लो। तो करो जरा, डेल्टा को 0 ले लो, अल्फा 1 2 वाई बीटा 2, नेक्स्ट 2 3 गामा, इसको करो एक्सपैंड, क्या बनेगा अल्फा बीटा गामा माइनस 6 माइनस वाई गामा माइनस 6 2 माइनस 2 बीटा विच इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करो, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा गामा माइनस 6 अल्फा माइनस वाई गामा, है ना, माइनस वाई गामा माइनस वाई गामा, वाई नहीं आएगा, वाई थोड़ा होगा, यहाँ पे गलत लिखा ना हमने, बीटा होगा। यहाँ एक सही रुकना, यहाँ पे 1 होगा यार, ये 1 था, इसको ठीक करना, 1 होगा ये, माइनस गामा प्लस 6, फिर 4 माइनस 4 बीटा विच इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 45 है, इसकी जगह लिखो 45 माइनस, देखो ये तीनों टर्म्स है ना, ये तीनों टर्म्स उठा के इस तरफ लाओ, ठीक है। तो पहले लिख रहे हैं 45 प्लस 6 प्लस 4, इसको इस तरफ लाओ 6 अल्फा, इसको इस तरफ लाओ 4 बीटा, इसको इस तरफ लाओ गामा, तो 6 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 55 हमारा आंसर हो, चेक कर लो, 55 ही करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से वही आ गया, सेम क्वेश्चन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा आपका 0 होता है, डेल्टा 1 0 होता है, डेल्टा 2 0 होता है, डेल्टा 3 0 होता है, और आपको लैम्डा माइनस बी निकालना है। लेकिन अगर आप डेल्टा इक्वल टू 0 करके करोगे, अगर आप यहां से डेल्टा इक्वल टू 0 करके करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि देखो डेल्टा इक्वल टू 0 में ना लैम्डा और म्यू दोनों एक साथ है ना, डेल्टा इक्वल टू 0 में लैम्डा और म्यू दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं करो, आप क्या करो, आप ना यहां पे डेल्टा 2 को यूज कर लो, क्योंकि वहां से म्यू हट जाएगा, तो हम डेल्टा 2 को यूज कर लेते हैं।
डेल्टा 2 में देखो क्या लिखना है आपको, सिर्फ ये वाला चेंज करना है, ये वाला चेंज करना है। यहां लिखो 2 3 1, और यहां पर देखो इसकी जगह आप ये लिखो 3 4 -1, सेकेंड कॉलम को चेंज कर दो, ठीक है, सेकेंड कॉलम को चेंज करना है क्योंकि 2 है, और ये लिखो लैम्डा 5 32। सॉल्व करो, लैम्डा की वैल्यू निकालो, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हम आपको बता देते हैं, लैम्डा की वैल्यू -1 आती है, चेक कर लेना। और इसी तरह अब किसी को भी ले लो, अब आप डेल्टा भी लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, अब आप डेल्टा भी लोगे तो भी चलेगा। डेल्टा की जगह यहां लिखो 2 3 1 7 2 म्यू 7 2 म्यू लैम्डा 5 32, लैम्डा 5 32। और यहाँ पे लैम्डा की जगह ना, लैम्डा की जगह आप -1 रख दो और इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके जो म्यू की वैल्यू आएगी, म्यू की वैल्यू आएगी -39, ठीक है। आपको निकालना है लैम्डा माइनस म्यू, लैम्डा की जगह -1 और इसकी जगह -39, तो आंसर आपका 38 हो जाएगा, ठीक है। आपका जो आंसर होगा वो 38 होगा, और 38 ही हमारा आंसर। 21 क्वेश्चन है, 12 हो गए, 9 बचे हम, चलो जल्दी निपटाएंगे बाकी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ए का डिटर्मिनेंट 3 दिया हुआ है, हमें ये देके रखा हुआ है, इसको सॉल्व करके हमें m और n की वैल्यू निकालनी है, और फिर हमें ये निकालना है m + 2n, ठीक है, ये कुछ नहीं है, m + 2n निकालना है। तो इसको सॉल्व करके कंपेयर करके m और n की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे ध्यान से समझना, देखो ये डिटर्मिनेंट है, यहां लिखो एडजॉइंट, यहां लिखो -4 एडजॉइंट, यहां लिखो -3 एडजॉइंट, फिर 3 एडजॉइंट, एडजॉइंट 2 का इनवर्स, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहले इस 3 को बाहर निकालो, ये वाला 3 देखो, ये आपको चारों ये 3 दिख रहे हैं ना, इन तीनों को एडजॉइंट से बाहर निकालो। देखो हमारे पास अगर ऐसा होता है एडजॉइंट के ए, तो के को बाहर निकालना है, तो के की पावर n-1 लगता है एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे बनता है, ठीक है। तो क्या करो, देखो यहां लिखो एडजॉइंट -4 एडजॉइंट -3 इंटू, अब हमें ये एडजॉइंट से बाहर निकालना, आप इसको ना पढ़ो एडजॉइंट के ए, इसको ए पढ़ो, एडजॉइंट के ए, इसको ए पढ़ो, इसको ए पढ़ो, एडजॉइंट के ए। तो आपको क्या करना है, आपको इस 3 को बाहर निकालना, तो क्या बताया 3 की पावर n-1 लगाना है, n होता है ऑर्डर, तो 3 की पावर n-1, 3 -1, तो ये बनेगा 3 की पावर 2, है ना, तो बाहर आ जाएगा 3 की पावर 2, बाकी सेम लिख दो, एडजॉइंट एडजॉइंट 2a का इनवर्स, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनेगा -3 की पावर क्यूब कर देते हैं, -3 का क्यूब। अब हमें दोबारा से इसको एडजॉइंट से बाहर निकालना है, दोबारा से निकालना है, आप इसको k पढ़ो, इसको a पढ़ो, तो क्या करना है, इसको बाहर निकालना है, -3 की पावर 3, पावर में n-1, n है 3 -1, तो कितना हो जाएगा -3 का क्यूब पावर में 2, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 2 6 हो जाएगा। तो बाहर लिखो एडजॉइंट -4 इंटू 3 की पावर 6, ठीक है। और बाकी सेम एडजॉइंट, और फिर ये वाला एडजॉइंट, फिर ये एडजॉइंट, और फिर ये वाला एडजॉइंट, और 2a का इनवर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो हमें इसको पढ़ो k और इसको पढ़ो a, ठीक है, इसको k इसको a, फिर से इसको बाहर निकालना है। तो क्या फॉर्मूला बताया, k की पावर n-1 बाहर निकाल दो, तो यहां पे k कितना है, ये -4 इंटू 3 की पावर 6 के n-1,
n माइनस वन, n था 3 माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा -4 3 की पावर 6 इंटू 2, तो ये बनेगा -4 की पावर 2 3 की पावर 6 की पावर 2, तो ये बनेगा -4 4 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 12, इसको लिखो 4 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 12, यहां पे आएगा एडजॉइंट 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 2a का इनवर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको भी बाहर निकालना है। तो अगर हमारे पास हो के ए का डिटर्मिनेंट, तो के की पावर n बाहर आती है, के की पावर n बाहर आ जाती है, तो ये पूरा का पूरा बाहर आएगा, n लग जाएगा, ये k है ये a है, ये k ये a, तो इस पूरे को बाहर निकाल दो, तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, 4 की पावर 2 3 की पावर 12, बाहर कितना आएगा, जितनी पावर है 3 है, यहां पे बचेगा एडजॉइंट 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 2a का इनवर्स। अब देखो हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास हो एडजॉइंट 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 अप टू सो ऑन एडजॉइंट ए, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 पावर में k, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको पहले सॉल्व करो, 2 3 6 हो जाएगा, 4 की पावर 6, और ये बन जाएगा 12 3 36, 3 की पावर 36, क्या फॉर्मूला बताया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां पे ए की जगह देखो ध्यान से, यहां पे ए की जगह 2a इनवर्स है, पावर में n-1, n होता है ऑर्डर 3, अब k क्या होता है, k होता है ये कितने टाइम्स है, k टाइम्स, तो ये कितने हैं 1 2 3 4, तो k हो जाएगा 4, तो इसकी पावर में आ जाएगा 4, इसको लिख दो 4, और इसकी पावर आ जाएगी 2a का, ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है, 2a का इनवर्स है, 2a का इनवर्स, 4 की पावर 6 है ना, इसको लिख दो 2 की पावर 2, तो ये बनेगा 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 36, ये बनेगा 2a का इनवर्स, और ये पावर में बनेगा 16। देखो ध्यान से, अगर हमारे पास हो ना a का इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/a का डिटर्मिनेंट, तो ये बनेगा 2 की पावर 12 3 की पावर 36 इंटू 1/2a का डिटर्मिनेंट, पावर में 16 आ जाएगा। इसको देखो यहां तक नेक्स्ट पेज में चलने लगे हैं, अब बढ़ते हैं अगले पेज में, देखो 2 की पावर 12 3 की पावर 36 इंटू 1/2a का डिटर्मिनेंट, पावर में 2 की पावर 12 है, ठीक है, ये 12 है, 2a की पावर 16। अब देखो अगर k a का डिटर्मिनेंट हो तो कितने k बाहर आते हैं, जितना ऑर्डर हो, तो यहाँ पे ऑर्डर है, यार ये जगह खत्म होगी यहाँ पे, इसको ना हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं, इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं, देखो 2 की पावर 12 3 की पावर 36 इंटू, देखो ध्यान से यहां पे ना 2 बाहर आ जाएंगे, कितने 2 बाहर आएंगे, जितना ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर है 3, तो 2 का क्यूब बाहर, और पीछे बचेगा a का डिटर्मिनेंट, और पावर में 16 कर दो, तो ये बन गया 2 की पावर 12 3 की पावर 36 विच इज इक्वल टू, a का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, देखो ये बनेगा ना 2 की पावर 3 और a का डिटर्मिनेंट 3 है, ये बन गया 16, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 16 3 48, और ये बनेगा 3 की पावर 16, है ना, कितना बनेगा 3 की पावर 16, और ये 36 था, ठीक है, ये बन गया 3 की पावर 16। अब इनको ना माइनस करो,
व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, 12 में से 48 गए माइनस 36, 36 में से 16 गए 20। इसको किससे कंपेयर करना है? इसको कंपेयर करना है इससे, 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n, करो कंपेयर। m कितना हो जाएगा? m हो जाएगा माइनस 36, n हो जाएगा 20। हमें निकालना था ये, हमें क्या निकालना था? यहां निकाल रहे हैं आप, हमें निकालना था m प्लस 2n, m प्लस 2n, m की जगह 36, n की जगह, ये मॉड नहीं है ठीक है, कुछ भी नहीं है ये, 2n, n 2 इंटू 20, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 ही हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर 4 ही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखो क्या दिया हुआ है, 14 में a दिया हुआ है, ये देके रखा हुआ है, आपको निकालना है 2a प्लस 3। देखो इसका एक सीधा सीधा शॉर्टकट है, एक तो शॉर्टकट है और एक है लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड मतलब आप क्या करो, a का क्यूब निकालो, a का स्क्वायर निकालो, इसमें वैल्यू डालो, हो जाएगा, उस तरीके से करो। और एक है, हमने कल आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ाई थी, अगर आपने हमारी कल वाली, ये वाला क्वेश्चन समझने से पहले कल वाला लेक्चर जरूर देखना। हमने कल आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ाई थी, हमने आपको वहां पे शॉर्टकट सिखाया था कि अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन डायरेक्ट बनानी हो तो शॉर्टकट क्या था। देखो इसका शॉर्टकट था a क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू ए स्क्वायर प्लस बीटा a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। हमने कल आपको डायरेक्ट ये शॉर्टकट सिखाया था। तो सबसे पहले आप क्या करो, ट्रेस ऑफ ए निकालो। ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है डायगोनल का सम करना, डायगोनल के एलिमेंट्स का सम करना, इनका सम कर दो, कितना बनेगा? 2 प्लस 3 प्लस बी, ये बन जाएगा 5 प्लस बी। तो यहां लिखो a क्यूब माइनस 5 प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको ना, इस इक्वेशन को यहां लाओ, a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस a प्लस, ये चेक करें 21 आई है, हाँ 21 आई इक्वल टू 0। अगर आप इसको इससे कंपेयर करो, माइनस 5 प्लस बी इक्वल टू माइनस 4 दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? माइनस 5 प्लस बी इक्वल टू माइनस 4, है ना? कंपेयर करो, यहां पे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 4, तो यहां से सॉल्व करने पे बी 1 हो जाएगा। देखो डायरेक्ट बी की वैल्यू 1 मिल गई बिना कैलकुलेट किए हुए। अब ए की वैल्यू देखो कैसे निकालनी है। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपको बीटा निकालना है। ठीक है, आप चाहो तो यहां पे बीटा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो ना, ए का डिटर्मिनेंट देखो किसके बराबर है? 21 के बराबर है। अगर आप कंपेयर करो, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 21 हो जाएगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 21 हो जाएगा। तो बिना कैलकुलेट किए हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इसको एक्सपैंड करो, ए का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? 2 3b। ठीक है, अब यहां लिख देते हैं, ए का डिटर्मिनेंट देखो क्या होगा, 2 इंटू 3b माइनस 5, फिर अगला माइनस ए 5 माइनस 0, और अगला तो 0 ही हो जाएगा। यहां पर क्या करो, b की वैल्यू डालो, b कितना है? 1, b की जगह 1 डाल दो, 3 माइनस 1 3 माइनस 5 माइनस 5a, तो ये बना माइनस 4 माइनस 5a। तो a का डिटर्मिनेंट मिल गया हमें ये, और a का डिटर्मिनेंट किसके बराबर? माइनस 21 के। इसको करो कंपेयर, माइनस 5a, तो कितना हो जाएगा ये? एक सेकेंड रुकना, ये बना कितना, है ना? गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे प्लस आना चाहिए, अच्छा यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ प्लस था नहीं, माइनस से कंपेयर किया ना, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, बस ये गड़बड़ है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है। b की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 डाली, एक सेकंड चेक कर लो दोबारा, 3b माइनस 5 5 माइनस 0 माइनस 5a। गड़बड़ ये है कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ठीक है,
कोई तो गड़बड़ हो रही है, माइनस की गड़बड़ हो रही है। ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए प्लस 21a, ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 20। एक से रुको जरा, हम चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 21, ये तो ठीक था। ये बना 2 इंटू 3b माइनस 5 माइनस ए 5 माइनस ए 5, ये बना 6b माइनस 5, b 1 था। अच्छा हमने गड़बड़ नहीं, ठीक है, गड़बड़ क्या की इसमें, माइनस 16 प्लस ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है माइनस 16 प्लस ए आ रहा है, ये आ रहा है माइनस 16 प्लस ए, तो हमें कहीं से दिख नहीं रहा। 3b माइनस 5 माइनस ए माइनस 2a0131 2a013105b, ये भी सही है। अच्छा यहाँ गड़बड़ है ना, b की वैल्यू -1 आती है, ठीक है, यहाँ ठीक करना, b की वैल्यू -1 आती है, तो ये -3 हो गया, अब सही है ना। तो ये हो जाएगा -16 माइनस 5a, है ना, -16 प्लस a बन रहा है। अब a की गड़बड़ कहाँ से है, हाँ ये गलत किया ना हमने, ये गलत किया, ये b -0 बनेगा ना, b -0, ठीक है, डालो वैल्यू अभी तक, -1 डालो, -16 बना, -6, ये बना कितना देखो, -3 -5, b की वैल्यू -1, तो ये बना कितना, -16 प्लस a, अब सही है। अब इसकी वैल्यू यहां डालो, -16 प्लस a इक्वल टू -21, तो a हो गया -5, समझ आया कि नहीं आया, तो a हो गया -a। अब आप चाहो तो बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है, बीटा की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। अगर आपको बीटा की वैल्यू सीखनी है ना, तो हमने ये भी सिखाई हुई है, अब एक बार ना इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है, आपको समझ आया कि नहीं आया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 2a प्लस 3b। देखो b a कितना है, a है -5 और b है -1, तो आंसर कितना हो जाएगा, a कितना है, a -5 है ना, 2a -5 और b है -1, तो -13 आंसर है ना, -13। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा आप हमें कमेंट करके बताना, हम आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझाएंगे, ठीक है। ये वीडियो जरूर देखना, हमने इसमें पूरा सिखाया हुआ है कि ट्रेस ए क्या होता है, ए क्या होता है, बीटा कैसे निकालते हैं। बीटा वैसे बता देते हैं कैसे निकालते हैं। बीटा के लिए क्या करना होता है, देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 3 6, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 3b, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 2b, माइनस फिर कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स a इंटू 1, a 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 5 1 इंटू 5 5, इस तरीके से बीटा निकालते हैं, ठीक है। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a13 इज 3 की पावर n, n निकालना है। देखो a13 दिया हुआ है n, 3n के बराबर, हमें बोल रहा है कि a13 के ना, a13 के डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो है ना वो इसके बराबर है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स का, इसके डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है वो 3 की पावर n के बराबर है। तो बताओ n क्या होगा, तो हमें यहाँ पे a13 तक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाओ शुरू, सबसे पहले a स्क्वायर निकालो, 2 1 -1 1 2 -1 1, करो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई, 3 -3 3 0, है ना, चेक करो, 2 पहला 3 थोड़ा आएगा, पहला 1 आएगा, 2 -1 1 -2 -1 -3 3 -1 + 1 0, ठीक है। अब a4 निकालो, a4 को a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर लिख दो, 1 3 -3 0 1 3 -3 0, हमने a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर लिख दिया, करो मल्टीप्लाई,
1। यार एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे ना 3 आना चाहिए ना, 3 कॉमन निकाल लेते अगर आ जाता। एक सेकेंड रुको, 2 - 1। हम ए की वैल्यू देखने दो, एक सेकेंड रुकना, ए की वैल्यू देखने दो। ए की वैल्यू क्या थी? 2 - 1 1, 2 - 1 1 ना, गड़बड़ है ए की वैल्यू में ना, गड़बड़ है यहाँ पे। गड़बड़ है। एक सेकेंड रुको, ए की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। टू माइनस वन 1 ही है, 2 - 1 1 ही है। हमने यहाँ 2 2 4 1 3, नहीं 3 था ना, है ना 3 था, इसमें से ना 3 कॉमन निकाल लो। 1 - 1 1 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डालो। देखो हम यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करने जा रहे हैं। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 9 हो जाएगा। 9 इंटू आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 - 1 1 0, 1 - 1 1 0, 1 - 1 1 0, 1 - 1, करो इसको मल्टीप्लाई। 1 - 1 0 0, -1 -1 0, -1 1 -1। ठीक है, अब A8 निकालो। A8 इसको लिखो A4 इंटू A4, ये बनेगा 9 इंटू 9 81, 0 -1 1 -1 0 1 -1 -1, इसको लिख दो 9 का स्क्वायर, क्या लिख दो, चलो अभी 81 ही जाए। 0 -1 0 1 -1 -1 +1 0, है ना। अब A12 निकालो। A12 को लिखो A8 इंटू A4। देखो A8 कितना है, A8 है 81, A4 है 9, 81 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 9, 9 8 70, 729। देखो -1 1 -1 0, A4 0 -1 1 -1, करो इनको मल्टीप्लाई। ये पहला बनेगा 1, दूसरा बनेगा 1 1 -1 0 0 1, तो ये बन गया 729i। ठीक है, अब हमें निकालना है 13, A13, A13 हो जाएगा A12 इंटू ए, है ना, A12 इंटू ए, A12 आया ये 729 इंटू आई इंटू ए, आई डॉट ए होता है, ए की वैल्यू डालो, 2 - 1 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, A13 के डायगोनल एलिमेंट्स का सम करना है। डायगोनल एलिमेंट्स का सम करो, इनका सम कर दो, 2 + 1, और वो किसके बराबर है, 3 के पावर n। डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दो, 3 की पावर n, तो ये बनेगा कितना, 3 की पावर 6 इंटू 3, तो ये बन गया 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 7, तो n हो गया 7। ठीक है, n कितना हो गया, 7 हो गया, 7 आंसर लिखना। अब बचे 6 क्वेश्चन, चलो जल्दी से 6 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू ए, बीटा इज नॉट इक्वल टू बी, गामा इज नॉट इक्वल टू सी। ये दिया हुआ है 0 के बराबर, ये निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये बनाओ, अल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी। ठीक है, अल्फा माइनस ए और बीटा माइनस बी बनाओ, इसको माइनस कर लो, है ना, अल्फा माइनस ए बन जाएगा, इसको माइनस कर लो, बीटा माइनस बी बन जाएगा। तो क्या करने जा रहे हैं,
हम यहां पर कर रहे हैं R1 को R2 से माइनस कर रहे हैं और R2 को R3 से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, हम बना रहे हैं अल्फा माइनस ए और बीटा माइनस बी, ये बनाते हैं। डायरेक्ट एक्सपैंड करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो ये बना के करोगे खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। करो जरा, अल्फा माइनस ए बी माइनस बीटा, बी माइनस बीटा, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, बीटा माइनस बी 0, ए माइनस ए 0, बीटा माइनस बी, सी माइनस गामा, हमें चाहिए गामा माइनस सी, माइनस कॉमन निकाल लो, ए बी गामा। बस अब ज्यादा मत करो, एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड कर दो, आंसर आ जाएगा। करो जरा एक्सपैंड इसको, ये बनेगा अल्फा माइनस ए इंटू इसको इससे बीटा माइनस बी इंटू गामा, इसको इससे प्लस हो जाएगा बी इंटू गामा माइनस सी, फिर प्लस बीटा माइनस बी 0 प्लस ए इंटू गामा माइनस सी, 0 हो गया। ठीक है, ये वाला 0 ही हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, पहले देखो गामा अल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी, इसको इससे मल्टीप्लाई बी गामा माइनस सी बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस बी, फिर ए बीटा माइनस बी गामा माइनस सी। अगर आप ध्यान से देखो अल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी ये डिवाइड में है, तो इन सबसे डिवाइड कर दो सबको। तो हम क्या करने लगे, देखो डिवाइड कर रहे हैं इन तीनों से, अल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी गामा माइनस सी, इसको भी अल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी गामा माइनस सी, अल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी गामा माइनस सी, और यहां पर भी अल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी गामा माइनस सी। तो क्या बचेगा, देखो यहां पर क्या बचेगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, गामा अपॉन गामा माइनस सी, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, अल्फा माइनस ए, यहां पर देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, अल्फा माइनस ए, और ये वैसे भी 0 हो गया। तो हमें यही तो निकालना था, है ना, यहाँ पे वही है ना। हाँ ठीक है ना, ये इसको पहले लिख दो ना, इसको पहले लिख दो, इसको पहले लिख दो, फिर इसको लिख दो, यहाँ पे बी होगा। ये क्या होगा, ये गलत काट दिया ना हमने यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये नहीं कटेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे गलत हुआ ना कुछ, अल्फा माइनस ए गामा माइनस सी, गामा अपॉन गामा माइनस सी सही था, ये भी सही था, यहाँ पे गड़बड़ हुई है कोई, ये ए था ना, ये ए था, यहाँ ठीक करना, ये और ये कटेगा, ये अल्फा माइनस ए था, इसको इससे माइनस मल्टीप्लाई किया था, तो ये और ये कटेगा, है ना, यहाँ पे ये बचना था, यहाँ बचना था बीटा माइनस बीटा, ये ठीक कर लेना, बीटा माइनस बी बचेगा, तो बी बीटा माइनस बी गामा गामा माइनस। अब चेक कर लो, इसका जो आंसर है वो 0 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि 0 ही आ गया। ठीक है, अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट, बस 5 बचे हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन दिया हुआ है, अभी इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो इसमें क्या करोगे, डेल्टा 1 को डेल्टा 0 ले लो, ये बनेगा 1 4 माइनस 1 7 9 गामा, 1 4 माइनस 1 7 9 गामा 5 1 1 5 1 1, इसको इक्वल टू 0 ले लो, यहां से गामा की वैल्यू निकालो। इसी तरह डेल्टा 1 को 0 ले लो, डेल्टा 1 में क्या करना है, इसकी जगह लैम्डा माइनस 3 1, लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 4 9 1 माइनस 1 म्यू 1 इक्वल टू 0 ले लो। इसको सॉल्व करने पे आपका लैम्डा माइनस 1 आता है और म्यू म्यू आपका 0 आता है। इसको सॉल्व कर लेना, म्यू 0 आएगा, यहाँ पे म्यू की जगह 0 लिख दो, लैम्डा की वैल्यू -1 आ चाहिए, हमें ये निकालना है। 2 म्यू प्लस 3 लैम्डा, 2 म्यू प्लस 3 लैम्डा, म्यू 0 है और ये है 3 इंटू -1 -3 आंसर।
चलो जी, ये भी हो गया, है ना। बचे चार बचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला फिर से वही है, देखो फिर से वही सेम आ गया, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करो। डेल्टा, डेल्टा को 0 ले लो, 3797, 511, 155, लैम्डा -9 -189। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू आएगी -341/31, 31, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें डेल्टा 1 को 0 ले लो, डेल्टा 1 की जगह ये रिप्लेस कर दो 32 म्यू, फिर ये सेम लिख दो 511, 155। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डाल लो, लैम्डा की वैल्यू डाल के जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी 1457, 1457 अपॉन 31। इसमें डाल दो वैल्यू, म्यू की जगह 1457 अपॉन 31 प्लस 2 लैम्डा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 3 2 6 अपॉन 31। सॉल्व कर लो, सॉल्व करके 25 आंसर आएगा, चेक कर लो, ठीक है। सॉल्व करके कितना आंसर आता है 21। चलो जी, अब बचे 3 क्वेश्चन, 25, अब बच गए 3 क्वेश्चन, बस आखिरी 3 क्वेश्चन है, खत्म। तो कल करेंगे जनवरी के, ठीक है, अगली वीडियो जनवरी के ऊपर आएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, इसको देखो क्या दिया हुआ है, ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करके ना, इसको सॉल्व कर, देखो इसको सॉल्व करके हमें यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको सॉल्व करके ए का डिटर्मिनेंट निकाल के फिर इसको सॉल्व करके एम और एन निकालना है, वो एम और एन की वैल्यू यहां डालनी। जो पहली इक्वेशन है उससे ए का डिटर्मिनेंट निकलेगा, जो दूसरी इक्वेशन है उससे एम और एन की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो देखो कैसे, सबसे पहले यहां पे लिखो डिटर्मिनेंट 3 एडजॉइंट, 2 एडजॉइंट, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए और ए, ठीक है, इक्वल टू 3 की पावर -13 और 2 की पावर -10। हमें सबसे पहले इस 2 को बाहर निकालना है। देखो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑफ के ए, तो के की पावर n-1 बाहर आ जाते हैं, n होता है ऑर्डर। तो यहां पर देखो इस 2 को बाहर निकालना है, 2 की पावर n-1, n है 3, तो 2 की पावर 3-1, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। पीछे बचेगा एक एडजॉइंट, 2 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू 3 की पावर -13 इंटू 2 की पावर -10। यहां तक बन गया, ठीक है। अब क्या करो, ये हो जाएगा कितना, इसको ना देखो, अगर आपके के ए का डिटर्मिनेंट हो तो के की पावर n बाहर आता है, तो अब आप इसको के पढ़ो, इसको बाहर निकालो, 3 की पावर 2 स्क्वायर, इसको बाहर निकालो, इसको के पढ़ो और इसकी पावर में n लगा दो, n होता है ऑर्डर, 3 बचेगा। पीछे बचेगा एक एडजॉइंट, एडजॉइंट एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, 3 की पावर -13, 2 की पावर -10, ये बन गया 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट एडजॉइंट एडजॉइंट, 3 एडजॉइंट वाले का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 पावर में 3। तो यहां पे ए की जगह देखो क्या है, देखो ये ए है, ठीक है, यहां पे जो ए है ना वो ये ए है, तो ए की जगह क्या लिखना है, ये ए है, और पावर में क्या लिखना है n-1, n है ऑर्डर, 3-1, 3-1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 8 आ जाएगा, और इक्वल टू में 3 की पावर -13, 2 की पावर -10, ठीक है। यहां तक समझ गए। इन दोनों को उठा के इसके नीचे ले आओ,
3 की पावर 3, 2 की पावर 6, यहां तक बन गया। अब यहां पे जो देखो, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कांस्टेंट होता है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा क्या वैल्यू देती है? कांस्टेंट वैल्यू देती है। तो आप इसको ना के पढ़ो, तो के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? के ए का डिटर्मिनेंट होता है के की पावर एन बाहर आ जाता है। तो यहां से क्या करो, इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बाहर निकालो, इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बाहर निकालो और पावर में आ जाएगा एन। एन एन है ऑर्डर 3, और पीछे क्या बचता है? ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट पावर में 8। समझे कि नहीं समझे? और इसमें देखो, when bases are same, when bases are same, powers are subtracted, 3 की पावर -16, when bases are same, powers are subtracted, -16, ये बन गया। इसमें क्या करो, ये देखो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 4, है ना। ये कितना बन जाएगा? 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर पावर में 8 ना, पावर में 4, ये बन गया कितना? 8। इसको लिख दो, इसको नीचे ले आओ, 3 की पावर 16, 2 की पावर 16, इसको लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर पावर में 16, इसको लिखो 6 की, ऐसे लिख देते हैं। ये देखो समझ आया कि नहीं आया? ये समझ आया या नहीं आया? देखो 68 4 जा 32, 16 2 जा 32, हमने सेम बना दिया। तो दोनों की तरफ 16 16, पावर ऑड है। अगर पावर ऑड हो जाए, इवन है सॉरी, ये बन जाएगा 1/6, है ना। कितना बन जाएगा? 1/6। हमने प्लस माइनस नहीं लगाया क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो ये समझ आया कि नहीं आया? तो हमारा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कितना आ गया? 1/6। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कितना आया? 1/6। यहाँ पे ना 16, यहाँ पे 16 ही आ रहा है। करो यार, पावर में 8 हमने कहाँ से, पावर में 8 लाया था हमने, क्या लिखा था? -1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 ही आएगा, 8 ही आएगा। और फिर हमने इसको बाहर निकाला था, यहाँ पे ना 8 बन, 32 नहीं बन रहा, 16 बन रहा है। रुको ज़रा चेक करते हैं। यहाँ पे 2 एडजॉइंट थे, हमने कितने एडजॉइंट ले? अच्छा यहाँ ठीक करना, यहाँ पे 2 ही एडजॉइंट थे ना, हमने एक एक्स्ट्रा एडजॉइंट ले लिया। यहाँ ठीक करना है, हमने यहाँ पे 2 ही थे, है ना, 1 2 थे, यहाँ पे 2 थे। यहाँ से थोड़ा सा ठीक कर लेना, यहाँ पे 2 ही एडजॉइंट थे। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होता है, अब हम थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं। अगर आप कैसे हो, एडजॉइंट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ये बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे जो n था वो 3 था, 3 - 1 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा? ये 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे 8 की जगह 4 कर देना, बस ये कर दो 4, बाकी सारा ठीक है। और यहाँ पे भी 4 होगा, ठीक है। तो ये 4 4 दा 16 हो गया, 1/16। तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा ±1/6। ठीक है, बस इतनी सी गलती थी, ठीक कर लेना इसको, बाकी ठीक है सारा। अच्छा अब हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है कि अगले पेज में चलते हैं, जगह छोड़ी नहीं तो कहाँ से जाना है। इसको ये निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट 2a, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है, उसको बाद में देखते हैं। इस 3 को बाहर निकालो, 3 का क्यूब बाहर आ जाएगा। एडजॉइंट 2a का डिटर्मिनेंट, इस पे लगाओ फॉर्मूला, एडजॉइंट 2a का, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a n-1, तो ये बनेगा 2a, 2a n-1, n है 3, 3 - 1 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 का क्यूब। इसको 2 को बाहर निकालो तो 2 का क्यूब बाहर आ जाएगा। समझ गए ना? अगर के ए का डिटर्मिनेंट हो तो के की पावर n बाहर आ जाता है। अब इसको क्या करो, इसकी जगह वैल्यू डालो, देखो इसको लिखो 3 का क्यूब, ये बना 3 2 ज़ा 6, 2 की पावर 6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर
इसका स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 1/36 हो जाएगा यार। ये बनेगा 3 का क्यूब इंटू 2 की पावर 6 इंटू 1/36। इसको काटो अब कितना बनेगा ये, देखो 2 इससे काट लो 9 हो जाएगा है ना, 9 इससे कटेगा और 1 इससे काट लो तो ये बना 3 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बन गया, अब आखिरी स्टेप यहां लिख देते हैं। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर और कंपेयर करना है इससे 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n। करो कंपेयर, देखो m कितना है, m 2 है और n 1 है। आपको निकालना था ये 3m प्लस 2n, m की जगह 2, 3 2 6 और n की जगह 1, 2 इंटू 1। ठीक है, एक सेकेंड, हमने 6 यहाँ पे पावर 4 बचनी थी, यहाँ पे 2 थोड़ा बचना था, 4 बचना था, 4 बचेगा, 4 बचेगा। तो m हो गया, m 4 हो गया, 4 तो 4 3 12 और प्लस 2 14, 14 आंसर है, करेक्ट आंसर 14। ठीक है, अब बचे 2 क्वेश्चन, बस आखिरी 2 क्वेश्चन, 2 की 3, 2 क्वेश्चन बचे। ठीक है, आखिरी 2 क्वेश्चन, अभी हमारी क्लास की है 5 मिनट खत्म, 25 हो, ये 25 हो गए, 6:30 में हमारी क्लास है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी दिया हुआ है, बी दिया ए, देखो क्या है, ए बी है 2x2 मैट्रिक्स सच दैट ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, बी सी बी इनवर्स इक्वल टू ए, ये देके रखा हुआ है, हमें ये निकालना। ठीक है, देखो हम ना यहाँ पे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पे ना करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाते हैं। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, देखो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है बी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी आई। ट्रेस ऑफ ए होता है, ट्रेस ऑफ ए होता है 1 + 5 6, यहाँ 1 + 5 6 हो जाएगा, यहां डालो बी स्क्वायर माइनस 6b और b का डिटर्मिनेंट 5 में से 3 गए 2, यहां डालो 2i। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है वो समझो, अगर आपको ये समझ आ गया बाकी तो खत्म है, अब जल्दी जल्दी उड़ा देंगे। देखो ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, देखो जरा, है ना, देखो ए बी का इनवर्स था ए इनवर्स के बराबर, हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई किया, यहां भी बी से मल्टीप्लाई किया, यहां भी बी से मल्टीप्लाई, ये हट जाएगा, ये हट गया। ठीक है, यहां बचा ए इनवर्स इंटू बी, फिर हमने दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई किया, ये बना ए स्क्वायर और ये आई हो गया, ये हट गया, वही बचा। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब इसके बाद देखो क्या करो, अब इसको यूज करो, देखो इसको लिखो b इक्वल टू ए इंटू ए, यहां पे a की वैल्यू डालो, a कितना है बी सी बी इनवर्स, और फिर से a की वैल्यू बी सी बी इनवर्स, देखो ये क्या बनता है b इनवर्स इंटू बी, ये i होता है, ये हट जाएगा तो पीछे बचेगा बी सी, ये हट गया। ठीक है, c इंटू सी स्क्वायर बचेगा, यहां तक बन गया। अब इसको क्या करो, इसको ना दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई करो, b से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, b से मल्टीप्लाई करो, तो रुक जाओ आ रहा हूं मैं, बस 2 मिनट रुक, मैं आ रहा हूं 2 मिनट रुको। इसको हमने दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर दिया, b से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया बी स्क्वायर, ये हट जाएगा, ये हट गया तो पीछे बचा बी सी स्क्वायर। अब दोनों तरफ b इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, b इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे b हट जाएगा, b इक्वल टू सी स्क्वायर,
दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे बी हट जाएगा। इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में बी की जगह सी स्क्वायर डाल दो, बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 2i इक्वल टू 0। यहां पे b की जगह सी स्क्वायर का स्क्वायर c4, b की जगह सी स्क्वायर, i की जगह i। करो कंपेयर, इसके साथ कंपेयर करो। देखो अल्फा की जगह -6, बीटा की जगह 2 है ना। देखो c4 अल्फा सी स्क्वायर बीटा i, आपको निकालना है 2 बीटा माइनस अल्फा, बीटा की जगह 2 अल्फा की जगह -6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। अब देखो आज का आखिरी क्वेश्चन, 10 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो आज का आखिरी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, कंसीडर द मैट्रिसेस। हमारे पास ए और बी देके रखा हुआ है, एक्स देके रखा हुआ है, 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। हमें क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल एम फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये देके रखा हुआ है ए एक्स इक्वल टू बी हैज अ नेगेटिव सोल्यूशन। मतलब यहाँ पे एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, यहां तक का मतलब ये है। बी द इंटरवल ए बी, और हमें ये निकालना है, ठीक है। हमें देखो क्या करना है, 8ab, ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा 2m प्लस 15 है ना, 2m प्लस 15। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए बस। अगर आप ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हो तो खत्म हो जाएगा। अब ए और बी की वैल्यू देखो कैसे निकालनी है, ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ए एक्स इक्वल टू बी दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए एक्स ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये बनेगा 2x माइनस 5y, इसको इससे 3x प्लस my इक्वल टू बी, बी है 20m। कंपेयर करो, 2x माइनस 5y इक्वल टू 20, 3x प्लस my इक्वल टू m, ठीक है। दोनों पे एलिमिनेशन मेथड लगाओ, दोनों का x एलिमिनेट करो, x एलिमिनेट कर दो। इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, इसको 3 से करो, 6x 15y 20 इंटू 30 60, इसको 2 से करो 6 2my प्लस 2m करो, माइनस माइनस माइनस, इन दोनों में बना माइनस 15y माइनस 2my इक्वल टू 60 माइनस 2m। इसका माइनस कॉमन निकाल के इधर मल्टीप्लाई कर दो, y कॉमन निकालो, 15 प्लस 2m 60 माइनस 2m, इसको यहां ले जाओ, माइनस मल्टीप्लाई कर लेना, 60 माइनस 2m माइनस मल्टीप्लाई कर लो इससे, 2m माइनस 60 अपॉन 50 प्लस 2m। इसी तरह x की वैल्यू निकालो, ठीक है। ये क्या बन गया 2m माइनस 60 15 प्लस 2m। अब x की वैल्यू, ये y की वैल्यू यहां डाल दो, ये y की वैल्यू यहां डालो, ठीक है, यहां डाल दो, तो क्या बनेगा, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ये y की वैल्यू यहां डाल देना, तो x की वैल्यू आएगी 25m 25m 2m प्लस 50, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर x और y आपका 0 से छोटा है तो वो इस इंटरवल पे लाई करेगा, ए बी इंटरवल पे लाई करेगा। अब यहां पे लिखा हुआ है कि अगर x और y आपका 0 से छोटा है, x देखो क्या 25m अपॉन 2m प्लस 15 लेस देन 0, और y है आपका y है आपका 2m माइनस 60, 2m माइनस 60 2m प्लस 15, ये आपका 0 से छोटा है, ठीक है। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करके जो इंटरवल बनेगी वो आपकी ए बी इंटरवल होगी, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, वेवी कर्व मेथड। सबको वेवी कर्व मेथड आता है ना, वेवी कर्व मेथड कैसे लगाते हैं, इसको 0 के बराबर ले लो, 25m विच इज इक्वल टू 0, m 0 हो जाएगा। फिर इसको 0 के बराबर ले लो, 2m प्लस 15 इक्वल टू 0, m हो जाएगा माइनस 15/2।
तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो में कौन सा लेना है, नेगेटिव वाला, तो m हो जाएगा 15/2 से 0। ठीक है, अब इधर आ जाओ, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, 2m माइनस 60 को 0 के बराबर, तो m हो जाएगा 30, 2m प्लस 15 को 0 के बराबर, m हो जाएगा -15/2, तो एक आया -15/2, एक आया 30, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, यहां पर भी लेस देन 0 है, तो इसमें भी m हो जाएगा आपका -15/2 30। अब इन दोनों के बीच में एंड है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो दोनों का कॉमन बताओ क्या होगा, देखो दोनों में कॉमन देखना क्या होगा, पहला वाला है -15/2 से 30, -15/2 से 30, ठीक है, पहला ये हो गया, और दूसरा है -15/2 से 0, -15/2 से 0, ये हो गया, तो दोनों में कॉमन तो यही हो जाएगा, तो m हो जाएगा -15/2 से 0, तो इसका ये जो इंटरवल है ये इसके बीच में लाई करेगा, तो a हो गया आपका ये, b हो गया ये, तो a है -15/2 और b है आपका 0। ठीक है, तो यहां पे डाल दो, यहां पे डालो, a की जगह -15/2 और b की जगह 0, इसको इंटीग्रेट करके लिमिट डाल दो, इसकी इंटीग्रेशन करो, 2m² प्लस 15m, यहां पे लिमिट डाल दो, अब -15/2 0, 0 डालोगे तो 0 ही आ जाएगा, 15/2 का स्क्वायर 225/4, 15/2 का स्क्वायर 225/4, और ये कितना हो जाएगा 15 × 15, 225/2, सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो 450 आएगा, चेक कर लो, और 450 हमारा आंसर होगा। लो जी, ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम आपको करवाएंगे जनवरी सेशन के, नेक्स्ट वीडियो में जनवरी सेशन के मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय सबको, हम चलते हैं, हमारी क्लास है। ठीक है, बाय बाय सबको।